लीग ऑफ नेशंस, जो आज हमारा यूनाइटेड नेशंस है, पहले लीग ऑफ नेशंस बनाया गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। उसका पर्पज़ यही था कि दुनिया में शांति बना के रखे। लेकिन जिस तरह हम आज देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस अपने इस मिशन में पूरी तरह से फेल हो रहा है और कुछ देशों के अंडर में ही है, क्योंकि इसको बनाने के पीछे जो फंडामेंटल तरीका था वही फ्लॉट था। वीटो पावर अगर आप देते हैं तो आप यूनाइटेड नेशंस की सोवरेनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यूनाइटेड नेशंस कुछ भी फैसला लेके आएगा, अगर आपको पसंद नहीं है आप वीटो कर देंगे तो क्या ही फ़ायदा है उस फैसले का। जनरल असेंबली वगैरह में ये सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन के फोरम्स हैं। सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें वीटो पावर है उन 5 देशों की जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में जो जीते, उन्होंने आगे डिसाइड किया कि आगे दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी, इसलिए उन्होंने वीटो पावर ले ली। तो इंसानी फितरत बदली नहीं, इंसानों ने कुछ सीखा नहीं। जिस तरह लीग ऑफ नेशंस उस समय फेल हुआ, उसी तरह आज के समय यूनाइटेड नेशंस फेल हो रहा है। जिस तरह उस समय लीग ऑफ नेशंस के फेल होने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया, उसी तरह आज ये डर है कि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 भी लड़ा जा सकता है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद शायद इंसानियत इतनी बचे ही ना कि आगे चल के हम कोई लड़ाई लड़ पाए। वी एक्चुअली नेवर लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। इंसानी फितरत में है लालच, लड़ाई, वायलेंस, और ये हमें इतिहास में कई बार देखने को मिला है और भविष्य में भी देखने को मिलेगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि तब वेपन्स उतने एडवांस नहीं थे, टेक्नोलॉजीज उतनी एडवांस नहीं थी, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की शुरुआत में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होते ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया। लेकिन इस समय जब कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स इस धरती पर मौजूद हैं, वहाँ अगर कल को तीसरा विश्व युद्ध हुआ, 3rd वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, तो पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी, रहने लायक नहीं रहेगी, इंसानियत नहीं बचेगी। लेकिन लगता नहीं कि इंसानियत ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है, और जिस तरह का माहौल आजकल दुनिया में बना हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है कि सारे देश अपने आप पे संयम रखें, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, अपनी पावर को, अपनी इकोनॉमिक पावर्स को हथियार बनाने में नहीं बल्कि इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ऐसे कामों में लगाएं जिससे इंसानी आबादी का भला हो, जिससे इंसानियत का भला हो, जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एक लंबे समय तक इस धरती पर बनी रह सकती है, जिससे हम इंश्योर करें कि हम अपनी धरती, जो हमारा इकलौता घर है इस ब्रह्मांड में, उसे सुरक्षित रख सकें, उसे साफ रख सकें और साथ ही साथ ब्रह्मांड में नए घर खोजें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया के सारे देश इस समय अपनी पावर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया एक बार फिर से एक आर्म्स रेस में झुलस रही है। हथियारों का बिजनेस अपने पीक पे है और जगह जगह पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आई गेस दिस इज़ व्हाट ह्यूमंस आर, दिस इज़ व्हाट आवर साइकोलॉजी इज़। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में ये वीडियो था, छोटा सा कंसाइज एक आपको डिस्क्रिप्शन था कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा और क्या रेपरकशंस हुए। जो आर्मिस्टिस, जो युद्ध विराम की ट्रीटी जर्मनी ने साइन की थी, वो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक थी जर्मनी के लिए। जर्मनी पे ऐसे कंडीशंस इम्पोज किए गए जो किसी भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले नेशन के लिए मानना बड़े ही मुश्किल थे, लेकिन खैर जर्मनी मजबूर था, उसके पास उस समय कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसी युद्ध विराम की ट्रीटी और इसी आर्मिस्टिस पे जो जर्मनी के ऊपर जो कंडीशंस इम्पोज की गई, वो क्या थी, इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यही वो वजह थी जिनने जन्म दिया हिटलर को, जिन्होंने जन्म दिया दूसरे विश्व युद्ध को।